नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा, जैसे कि पहले भी करता रहा है। चाहे आप पेपर 1 के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप हाई कोर्ट के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप कांस्टेबल के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर 1 या फिर किसी और एग्जाम के लिए, या फिर राज्य चयन आयोग के अपकमिंग एग्जाम्स के लिए तैयारी करें, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं, ट्रेडिशनली फॉर हाउ मेनी डेज इज अ सूतक ऑब्जर्व्ड इन हिमाचल प्रदेश ऑन द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड इन द फैमिली। तो बोलते हैं कि परंपरागत रूप से किसी परिवार में अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो सूतक कितने दिनों तक जो है वो मनाया जाता है। अब देखो, जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो अलग अलग सेरेमनी जो है वो परिवार में परफॉर्म की जाती हैं। वैसी ही एक सेरेमनी है सूतक। अब ये भी एक कस्टम है, ये जो है वो कितने दिनों तक जो है वो मनाया जाता है, तो ये 11 से 13 दिनों तक जो है वो मनाया जाता है। अब कुछ एक केसेस में ये 10 दिन होता है, कुछ में 11, कुछ में 13, परंतु हमारे ऑप्शंस के हिसाब से 11 से 13 दिनों तक ये मनाया जाता है। बिल्कुल फिट जो है ये बैठता है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। देखो, सूतक हिमाचल के साथ साथ जो है वो हिमाचल इंडिया के अलग अलग स्टेट्स हैं, वहाँ पर भी ये परफॉर्म किया जाता है। और इसको जो है वो जब परफॉर्म करते हैं, मतलब चाहे वो 10 दिन हो गए, चाहे 11 हो गए, चाहे 13 हो गए, उसमें कुछ एक ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनको जो है वो टाल दिया जाता है, वो एक्टिविटीज़ नहीं होती। और इसमें जो है वो ये माना जाता है कि जो बच्चे की माँ होती है, नई माँ जो बनी होती है, उसकी जो है वो आध्यात्मिक शुद्धि की जाती है, शुद्धिकरण किया जाता है, और नकारात्मक जो नेगेटिव एनर्जी है, यानी कि नकारात्मक जो प्रभाव हैं, उनसे बचा रहे, उनसे दूर रहे। तो ऐसी पूजा पाठ जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं। बच्चे के पैदा होने के बाद आपने देखा होगा कि अलग अलग सी चीज़ें होती हैं। नामकरण उसका होता है, अन्नप्रस्थान उसका होता है, और वैसे ही जटलू जो हैं वो होते हैं। जटलू मतलब उसके जो हेयर कट पहली बार किए जाते हैं वो जो हैं वो होते हैं। हेयर कट के बारे में भी ये कहा जाता है कि जो बच्चा पैदा हो जाता है उसके 3 या 5 या 7 सालों के बाद जो है ये हेयर कट जो है वो पहली बार किए जाते हैं। ठीक, तो ये सब चीज़ें जो है वो होती हैं। इतना सब यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ से बर्थ से रिलेटेड कस्टम ही हमने जाने, जो ऊपर जाने वो बर्थ से रिलेटेड कस्टम ही हमने जाने थे। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, ऑन द बैंक ऑफ विच स्ट्रीम इज मणिकर्ण। तो बोलते हैं मणिकर्ण जो है वो किस नदी के तट पर जो है वो स्थित है। मणिकर्ण डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में जो है वो स्थित है। अगर मणिकर्ण की हम बात करते हैं तो मणिकर्ण जो है पार्वती नदी के किनारे जो है वो आता है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। मणिकर्ण जो है वो गर्म पानी का एक स्रोत आता है, गर्म पानी का झरना जो है वो आता है। यहाँ पर जो है मणिकर्ण की बात हो रही है, तो यहाँ पर जो वाटर के स्प्रिंग्स हैं, पानी के जो स्रोत हैं, वो उनको बोलते हैं कि ना ही उनमें सल्फर होता है, ना ही उनमें आयरन होता है। वो रेडियो एक्टिव स्प्रिंग जो है वो माने जाते हैं, और माना जाता है कि यहाँ पर स्नान करने से बहुत सारे स्किन्स की जो डिजीज़ हैं वो भी दूर होती हैं। इसको जोड़ा किसके साथ जाता है? इसको भगवान शिव और माता पार्वती के साथ जो है वो जोड़ा जाता है। माता पार्वती के कान की मणि यहाँ पर गुम हो गई थी, उसके बाद भगवान शिव ने ढूंढा था, तब उन्होंने जब गुस्सा किया था तो यहाँ पर पानी खौलने लगा था, और खौलने लगा था, वही अभी तक खौल रहा है पानी यहाँ पर। और पानी इतना, पानी का बॉइलिंग पॉइंट इतना ज़्यादा होता है कि यहाँ पर जो लंगर बनते हैं वो इसी पानी से जो है वो बनते हैं। मतलब इसी पानी से जो है वो यहाँ पर लंगर वगैरह तैयार करते हैं। राइस बनता है, चाहे वो दालें बनती हैं, कुछ भी लंगर में बनेगा तो यहीं से तैयार किया जाएगा। और हम बात करें हिमाचल में, तो हिमाचल में वैसे ही हमें कसोल भी एक जो है वाटर स्प्रिंग देखने को मिलता है। कसोल की बात करें तो ये भी पार्वती नदी के किनारे ही स्थित है। हमें खीरगंगा देखने को मिलता है। खीरगंगा के अलावा हमें जो है वो वशिष्ठ भी देखने को मिलता है। वशिष्ठ जो है वो ब्यास नदी के किनारे जो है वो स्थित है। ये जो है वो मनाली के समीप जो है वो स्थित है। तत्तापानी जो है वो पड़ता है हिमाचल में, तत्तापानी मंडी में जो है वो पड़ता है। ये पूछा जाता है एग्जाम में और इसमें कंफ्यूज भी होते हैं। तत्तापानी कहाँ पर है? ये मंडी में स्थित है, और ये सतलुज नदी के किनारे जो है वो स्थित है। जियोरी जो है ये आता है, जियोरी किन्नौर में आता है, और ये हॉट वाटर स्प्रिंग जो है वो यहाँ पर आता है। ये तो हो गया जो गर्म पानी के स्रोत आते हैं। हमारे पास कुछ ऐसे ही जो है वो वाटरफॉल भी आते हैं, जैसे कि राहला वाटरफॉल हो गया, जोगनी वाटरफॉल हो गया। ये जो है वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, मनाली के समीप। और वैसे ही हमें कुल्लू में जो है वो एक जाना वाटरफॉल देखने को मिलता है। कुल्लू के अलावा हमें चंबा में धांचो वाटरफॉल देखने को मिलता है, कालिका वाटरफॉल देखने को मिलता है, सतधार वाटरफॉल देखने को मिलता है, और चैडविक वाटरफॉल बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। चैडविक वाटरफॉल जो है डिस्ट्रिक्ट शिमला में आता है, समरहिल के समीप जो है ये आता है। तो इतना सब यहाँ से ध्यान रखना जो हमने वाटरफॉल्स के बारे में पढ़ लिया। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगले क्वेश्चन में बड़े ही आसान क्वेश्चन है, परंतु बेसिक क्वेश्चन है, रिवाइज होने चाहिए। नहीं तो पेपर में आसान क्वेश्चन गलत हो गया तो समझो मेरिट से आप गए बाहर। और आसान क्वेश्चन गलत होने का मतलब है कि आप इसकी भरपाई किसी भी क्वेश्चन को ठीक कर नहीं कर सकते। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश इज ढांगी डांस एसोसिएटेड। तो बोलते हैं ये ढांगी डांस जो है वो कहाँ पर, हिमाचल के किस क्षेत्र के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है। तो ढांगी हमने डांस पढ़ा है। अगर जैसे ही मैं डांस को रिवाइज करवाता हूँ
तो मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा डांस जो है वो कहाँ का है, और वो याद हो जाते हैं अगर अच्छे से सुने हो। जैसे कि ढांगी डांस अगर आपने सुना होगा तो डिस्ट्रिक्ट चंबा के छतराड़ी क्षेत्र में ये परफॉर्म किया जाता है। हो सकता है आपके पास डिस्ट्रिक्ट चंबा ही दिया, आपके पास छतराड़ी ही दिया गया हो या चंबा ही दिया गया हो। मान लो अगर चंबा दिया होगा तब तो आप सही कर देंगे, छतराड़ी ही दिया गया होगा अकेला तब कन्फ्यूज़ भी हो सकते हैं, तो कन्फ्यूज़ इसमें नहीं होना है। छतराड़ी में जो है ये जो है वो ढांगी डांस जो है वो परफॉर्म किया जाता है, डिस्ट्रिक्ट चंबा में ये आता है। डिस्ट्रिक्ट चंबा के डांसेस की अगर हम बात करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट चंबा में एक झांकी डांस परफॉर्म किया जाता है, डिस्ट्रिक्ट चंबा में हंतार डांस जो है वो परफॉर्म किया जाता है। साथ साथ में लिखूंगा भी यहाँ पर, ये डिस्ट्रिक्ट चंबा के हैं। ढांगी डांस तो हो ही गया। ढांगी डांस जो है ये इसलिए भी फेमस है, यहाँ पर लव सॉन्ग्स जो है वो गाए जाते हैं। सिकरी डांस जो है वो परफॉर्म किया जाता है। सिकरी डांस जो है वो सूही मेले में जो है वो परफॉर्म किया जाता है। और एक जो है वो यहाँ पर नुआला होता है। नुआला जो है ये गद्दियों के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, मुख्य रूप से भगवान शिव को ये डेडिकेटेड होता है। डिस्ट्रिक्ट चंबा में जो है वो झंझार डांस जो है वो परफॉर्म किया जाता है। झंझार भी जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा का फेमस जो है वो डांस है। ढांडरास डांस भी जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा में जो है वो परफॉर्म किया जाता है, तो ढांडरास भी जो है वो ध्यान रखना है। अब डिस्ट्रिक्ट चंबा में हमने देखा था कि अभी बसोआ मनाया गया था, तो हमने बसोआ की एक कहानी भी गिरिराज पत्रिका में पढ़ी थी, और उसमें हमने भाई और बहन का प्यार देखा था, जिसमें एक दूसरे के गीत गाकर जो है वो अपने जो है वो फीलिंग्स जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो साझा करते हैं। तो गिरिराज पत्रिका का शायद वो अप्रैल महीने का दूसरा या तीसरा पार्ट होगा, उसमें जो है वो आपने वो कहानी सुनी होगी। नहीं सुनी है तो आप वहाँ पर जाकर सुन सकते हैं। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट चंबा के डांसेस तो मैंने रिवाइज करवा दिए। अब मैं आपसे एक पूछ लेता हूँ कि ये एक डांस आपसे पूछता हूँ, अब बताना मुझे कि ये डांस जो है वो कहाँ पर जो है वो परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, आपके लिए जो इम्पोर्टेंट डांस है वो है जाप्रो डांस। जाप्रो डांस जो है वो कहाँ पर परफॉर्म किया जाता है, ये आप जल्दी से जो है वो कमेंट करके जो है वो बता दीजिए। आसान सा डांस है, कहाँ पर परफॉर्म किया जाता है वो आप बताएंगे। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं अकॉर्डिंग टू विक्रम संवत ऑन विच डे डज द मिंजर फेयर ऑफ चंबा बिगिन। तो बोलते हैं कि विक्रम संवत के अनुसार डिस्ट्रिक्ट चंबा का जो मिंजर मेला है वो कब जो है वो स्टार्ट होता है। तो डिस्ट्रिक्ट चंबा में हम पढ़ते हैं अलग अलग फेयर फेस्टिवल। डिस्ट्रिक्ट चंबा में मिंजर मेला भी मनाया जाता है, और मिंजर मेला जो है वो सेकंड संडे ऑफ श्रावण मंथ को जो है वो स्टार्ट होता है। सेकंड संडे ऑफ श्रावण मंथ, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, सेकंड संडे ऑफ श्रावण मंथ को तो ये स्टार्ट हो जाता है, थर्ड संडे ऑफ श्रावण मंथ तक जो है वो चलता है। और आपने ध्यान रखना है कि अगर हम मॉडर्न कैलेंडर के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये अगस्त के महीने में आ जाता है, अगस्त महीने के आसपास जो है ये मनाया जाता है। ये जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा के चौगान में मनाया जाता है, और चौगान जो है वो रावी नदी के किनारे जो है वो स्थित है। चंबा शहर भी रावी नदी के किनारे ही जो है वो स्थित है। डिस्ट्रिक्ट चंबा में ही सूही मेला भी जो है वो मनाया जाता है। अब हाई कोर्ट के एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि सूही मेला कौन से महीने में मनाया जाता है। तो सूही मेला अप्रैल के महीने में जो है वो मनाया जाता है, डिस्ट्रिक्ट चंबा में ही जो है वो मनाया जाता है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट चंबा में चेरवेल फेस्टिवल जो है वो मनाया जाता है, इसको पृथ्वी पूजा भी बोलते हैं, और हमने पढ़ा था कि पृथ्वी पूजा इसको बोलते हैं। इस दिन किसान जो है वो अपने बैलों को खेतों में नहीं ले जाते। ठीक है, और इसी तरह डिस्ट्रिक्ट चंबा में जो है भरमौर यात्रा होती है, छतराड़ी यात्रा यहाँ पर होती है। भरमौर यात्रा जो है वो इम्पोर्टेंट है, अगस्त के महीने में ये होती है। छतराड़ी यात्रा सितंबर के महीने में होती है। डिस्ट्रिक्ट चंबा में त्रिलोकपुर फेयर भी जो है वो होता है। तो इस तरह के अलग अलग फेयर फेस्टिवल आपने डिस्ट्रिक्ट चंबा के जो है वो स्पेसिफिक रूप से ध्यान रखने हैं। अगर हम हिमाचल के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के फेयर फेस्टिवल देखते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे कि लवी मेला हो गया डिस्ट्रिक्ट शिमला का, इंटरनेशनल लेवल का मेला है। डिस्ट्रिक्ट शिमला के हलोग में पत्थर का खेल मेला भी मनाया जाता है। हलोग धामी की पुरानी कैपिटल जो था वो हुआ करती थी। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में हमने कुल्लू का दशहरा देखा है। कुल्लू का दशहरा जो था वो किसके द्वारा स्टार्ट करवाया गया था, कुल्लू के राजा जगत सिंह के द्वारा स्टार्ट करवाया गया था। दामोदर दास एक थे ब्राह्मण जिनको जो था वो भेजा गया था भगवान राम की मूर्ति लाने के लिए अयोध्या से, तो वो मूर्ति लेकर जो था वो वहाँ से आए थे। तो वो हमने दामोदर दास का नाम पढ़ा है कि दामोदर दास जो था वो लगभग 1653 के आसपास जो था वो मूर्ति को लेकर जो था वो आए थे। उसी तरह हमने जो है वो पढ़ रखा है कि हमारे पास जो है वो शिवरात्रि मेला होता है। शिवरात्रि मेला जो है वो मंडी का जो है वो काफ़ी फेमस है। मंडी की शिवरात्रि इंटरनेशनल लेवल की है। इसके बारे में हमने अलग अलग स्टोरियाँ पढ़ी हैं, परंतु अजबर सेन का माना जाता है कि इनके कार्यकाल के दौरान स्टार्ट होता, 7 दिनों तक ये चलता है। बाद में चलकर मंडी के राजा सूरत सेन हुए, इनके द्वारा इस मेले को जो था वो एक कल्चरल फॉर्म भी जो था वो दी गई थी। हमने लोसर फेस्टिवल पढ़ रखा है। लोसर फेस्टिवल जो है वो वहाँ पर मनाया जाता है जहाँ पर तिब्बतियन लोग रहते हैं, चाहे वो लाहौल स्पीति हो गया चाहे वो किन्नौर हो गया। हमने रेणुका मेला पढ़ रखा है। रेणुका मेला जो है वो नवंबर के महीने में मनाया जाता है, और ये दिवाली के 10 दिन बाद जो है वो स्टार्ट होता है। रेणुका मेला जो है वो भगवान परशुराम और रेणुका माता, इनको जो है वो याद करने के लिए मनाया जाता है। कहा जाता है कि भगवान परशुराम अपनी माता रेणुका से मिलने के लिए इस दिन जो है वो आते हैं।
और ये रेणुका मेला भी इंटरनेशनल लेवल का जो है वो मेला जो है वो आता है। तो ये सारे हमने फेयर फेस्टिवल मुख्य रूप से पढ़ रखे हैं। वैसे तो हिमाचल का एरिया 55,673 स्क्वायर किलोमीटर है और यहाँ पर बहुत सारे फेयर फेस्टिवल मनाए जाते हैं। हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक रीजन में अपने अपने हमने इंपॉर्टेंट वन जो है वो यहाँ से रिवाइज कर लिए। इंपॉर्टेंट वन रिवाइज करने के बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर जो है वो बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर 1 के लिए, आप हाई कोर्ट के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप तैयारी कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के किसी और एग्जाम के लिए पेपर 1 के लिए, या फिर राज्य चयन आयोग के अपकमिंग एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो टीजीटी का हो गया, चाहे वो जेवीटी का हो गया, या फिर वो आपका कोई और आने वाला एग्जाम है, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। अभी देखो सफिशिएंट टाइम है, मैं बार बार ये बात कहता हूँ। उस बात को समझने के लिए इतना सोचिए, आपकी पेपर जब आएगा तब एकदम से तो सारी चीज़ें कवर नहीं होंगी। अगर अभी से आपने चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट किया होगा और एक बार पढ़ लिया होगा अभी, उसके बाद चीज़ों को रिवाइज भी करेंगे 3-4 बार, तो आप अच्छे से जो है वो सारा का सारा सिलेबस कवर कर पाएंगे। आप सारी की सारी चीज़ों को अच्छे से कवर कर पाएंगे। रिवीजन का प्रॉपर टाइम मिल जाएगा आपको, स्मार्ट वर्क आपका ये कहलाएगा। और जो छोटी छोटी कमियां हो जाती हैं आपकी, जिनसे मेरिट में आपका नाम नहीं आ पाता, उन कमियों को दूर कर पाएंगे। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप किस तरह से मेहनत करते हैं, स्मार्ट वर्क करते हैं या फिर सिर्फ हार्ड वर्क ही करते हैं। और ये दोनों ज़रूरी हैं एक साथ करना, तो इन दोनों के ऊपर फोकस करना ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, बोलते हैं यहाँ पर विद विच रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश इज झूरी फोक सॉन्ग एसोसिएटेड। तो हिमाचल प्रदेश में फोक डांसेस हमने देखे थे, हमने डांसेस देखे थे, हमने फोक सॉन्ग्स भी देखे हैं कि हिमाचल का जो अलग अलग क्षेत्र है वहाँ पर अपने अपने तरह के जो है गीत जो है वो गाए जाते हैं। तो बोलते हैं कि ये झूरी फोक सॉन्ग जो है वो कहाँ से एसोसिएट करता है। झूरी फोक सॉन्ग की अगर हम बात करते हैं तो ये सिरमौर महासू रीजन से जो है वो संबंधित है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब झूरी सिरमौर और महासू के क्षेत्र से जो है वो संबंधित है। महासू का क्षेत्र अभी तो आपको नहीं देखने को मिलता, परंतु पहले ये शिमला वगैरह नहीं होता था, सिरमौर वगैरह, तो महासू ही एक जिला जो था वो हुआ करता था। बाद में बने हैं ये शिमला जिला, बाद में बना, सिरमौर तो था ही पहले, परंतु शिमला बना बाद में, सोलन बना बाद में। तो ये झूरी इन क्षेत्रों में परफॉर्म किया जाता है, चाहे वो सिरमौर क्षेत्र हो गया, चाहे वो आपका महासू क्षेत्र हो गया। अब हिमाचल के इंपॉर्टेंट हम फोक सॉन्ग्स देखते हैं। अब देखो फोक सॉन्ग्स में जो है वो हमारे पास फुलमू रांझा आ जाता है, कुंजू चंचलो, राजा गद्दन, ये जो भक्कू फुक्कू गद्दी आ जाता है, ये लच्छी एक आ जाता है, नुवाला आ जाता है, एंचलियाँ आ जाता है, सूही गीत आ जाता है, सुकरात सॉन्ग आ जाता है, कुंजड़ी सॉन्ग्स आ जाता है। ये सारे के सारे चंबा के जो है वो आते हैं। एक मोहना आता है, ये बिलासपुर का आता है। मोहना में जो है वो सेक्रीफाइस स्टोरी मोहना की जो है वो बताई गई है। इसने अपने भाई के लिए सेक्रीफाइस कर दिया था। उस टाइम राजा हुआ करते थे बिलासपुर के राजा विजय चंद, उनके दरबार में एक व्यक्ति काम करता था, यानी कि मोहन का भाई था जो वहाँ पर काम करता था। उसके घर जो था वो बिलासपुर के मोरसिंगी के समीप जो था वो हुआ करते थे। अब गांव में झगड़ा था, उस झगड़े में मोहन का भाई क्या करता है, झगड़े में जो है वो किसी को मार देता है। जिसको मारता है उसका खून हो जाता है। अब उसको डर था कि राजा से सज़ा सुनाई जाएगी, तो ये मोहना को कन्विंस करते हैं। मोहना मेंटली भी थोड़ा ऐसे था, तो मैं उसको कन्विंस करते हैं कि भाई देख, तू ना इस खून का जो खून हुआ है इसका इल्ज़ाम जो है वो अपने ऊपर ले जा, और जब तू अपने ऊपर ले जाएगा तो मैं राजा से बात कर तेरे को कैसे न कैसे वहाँ से निकलवा लूँगा। अब राजा जब सिपाही आते हैं तो मोहना को पकड़ कर जो है वो ले जाते हैं। बाद में चलकर जो है वो उसको फांसी की सज़ा सुना दी जाती है और मोहना को फांसी हो जाती है। इसको कोई नहीं बचाता, तो उसी के सेक्रीफाइस के ऊपर जो है ये सॉन्ग जो है वो बनाया गया है। झूरी सॉन्ग शिमला महासू का हमने पढ़ी, लम्बन कुल्लू में है, ये लव टाइप का सॉन्ग है। लव सॉन्ग जो है ये यहाँ पर गाया जाता है। गंगी हो गया, तापे हो गया, ये कॉमनली लव सॉन्ग्स हैं। और ढोलरू हो गया, ये एक सीजनल सॉन्ग जो है वो हिमाचल में जो है वो गाया जाता है। तो ढोलरू किस तरह का सॉन्ग है, ये एक सीजनल सॉन्ग जो है वो गाया जाता है। हिमाचल में और भी बहुत सारे सॉन्ग जो है वो गाए जाते हैं, जैसे कि गंगी जो है वो बिलासपुर का ही है, और इसमें युवक और युवतियों के बीच में जो है वो युगलबंदी जो है वो बीच में होती है। एक युगल गीत जो है ये है। तो इस तरह से हिमाचल का कल्चर जो है वो इनक्रेडिबल है, और हिमाचल में जो है वो बहुत सारे सॉन्ग्स हो गया, डांसेस हो गया, फेयर फेस्टिवल हो गया, ये सब यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश इज बरारी डायलेक्ट स्पोकन। तो बोलते हैं ये जो बरारी डायलेक्ट है ये हिमाचल के किस क्षेत्र में जो है वो बोली जाती है। तो हिमाचल में आपको पता है अलग अलग डायलेक्ट्स जो हैं बोली जाती हैं, हर एक क्षेत्र की अपनी बोली है। ये जो बरारी डायलेक्ट बोली जाती है ये जुब्बल कोटखाई क्षेत्र में बोली जाती है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। जुब्बल कोटखाई में ये बरारी डायलेक्ट जो है वो बोली जाती है। अब हम बोलियों के बारे में देखते हैं हिमाचल में जो अलग अलग डायलेक्ट्स बोली जाती हैं।
अब देखो हम पढ़ते हैं जैसे कि मंडी में मंडियाली बोली जाती है, तो मंडियाली के अलावा भी मंडी में बोलियाँ बोली जाती हैं। मंडी में बाल्डी एक भाषा बोली जाती है, बाल्डी का ध्यान रखना। यहाँ पर जो है सरघाटी भाषा भी बोली जाती है, सरघाटी भाषा भी ध्यान रखना है आपने, यहाँ पर बोली जाती है। उसी तरह जो है वो आपने ध्यान रखना है कुल्लू में कुल्लवी तो बोली ही जाती है, परंतु कुल्लू में जो जैसे कि सिराज क्षेत्र है वहाँ के लोगों के द्वारा सिराजी भाषा बोली जाती है, सैजी भाषा बोली जाती है। और कुल्लू का मल्लाना गांव है जो कि एंशियंट अपने कल्चर के लिए जाना जाता है, तो वहाँ पर कनासी भाषा जो है वो बोली जाती है। बिलासपुर में तो कहलूरी बोली जाती है। इसके अलावा सिरमौर में हम देखते हैं, सिरमौर में सिरमौरी भाषा बोली जाती है, परंतु यहाँ पर धारटी भाषा भी बोली जाती है, धारटी भाषा यहाँ पर बोली जाती है। उसके अलावा हम देखते हैं किन्नौर, तो किन्नौर में किन्नौरी भाषा एक मुख्य रूप से हम पढ़ते हैं। इसके अलावा यहाँ पर छितकुली भाषा जो है वो बोली जाती है, छितकुली आपने ध्यान रखना है, ये यहाँ पर बोली जाती है। छितकुली के अलावा जो है वो यहाँ पर जो है वो होमस्कंद भाषा जो है वो बोली जाती है। यहाँ पर मैं लिख ही देता हूँ, होमस्कंद भाषा यहाँ पर बोली जाती है। होमस्कंद भाषा के अलावा यहाँ पर जो है संगनूर भाषा जो है वो बोली जाती है। क्या? संगनूर भाषा यहाँ पर जो है वो बोली जाती है। संगनूर के अलावा जो है यहाँ पर सुमको भाषा भी जो है वो बोली जाती है, सुमको बोली भी यहाँ की जो है वो है। और लाहौल स्पीति की हम बात करते हैं तो लाहौली वहाँ पर बोली जाती है, और स्पीति में तिब्बती बोली जाती है। उसके अलावा यहाँ पर गारा भाषा बोली जाती है, गारा यहाँ पर बोली जाती है। गारा के अलावा जो है वो यहाँ पर हम देखते हैं लाहौल स्पीति में रंगलोई जो है वो बोली जाती है, रंगलोई भाषा यहाँ पर बोली जाती है। रंगलोई के अलावा जो है वो यहाँ पर चाकसा भाषा बोली जाती है, चाकसा ध्यान रखना है। चाकसा के अलावा मनचाटी भाषा यहाँ पर बोली जाती है, तो मनचाटी भी आपने ध्यान रखना है, मनचाटी भाषा भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह की अलग अलग लैंग्वेजेस जो हैं वो यहाँ पर हिमाचल में बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं व्हाट इज़ हिमाचल्स रैंक इन प्रोडक्शन ऑफ जिंजर इन इंडिया। तो अगर हम भारत में बात करते हैं कि अदरक के मामले में हिमाचल का कौन सा रैंक है, तो अदरक के मामले में भारत में हिमाचल का सेकंड रैंक जो है वो आता है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। जिंजर की अगर बात हो रही है तो जिंजर ग्रीन के बारे में क्वेश्चन जो है वो पेपर 1 में पूछा जा चुका है। जिंजर ग्रीन की प्रोडक्शन जो था वो पेपर में पूछी गई थी। हम बात करते हैं कि 2024-25 का जो हमारे पास आंकड़ा है उसके अकॉर्डिंग हिमाचल में जो एस्टिमेटेड प्रोडक्शन है वो जिंजर की वो कितनी है, वो है 34 पर 1000 मेट्रिक टन। ये आपने ध्यान रखना है, इतनी जो है वो यहाँ पर जिंजर की प्रोडक्शन जो है वो एस्टिमेटेड है 2024-25 में। और उससे पहले 2023-24 का डाटा भी हमारे पास अवेलेबल है। 2023-24 में यहाँ पर जिंजर की प्रोडक्शन 33.15 थाउजेंड मेट्रिक टन जो था वो थी। और 2022-23 की अगर हम बात करते हैं तो 2022-23 में जो है वो हिमाचल प्रदेश में जिंजर ग्रीन की प्रोडक्शन 32.80 थाउजेंड मेट्रिक टन जो था वो थी। हिमाचल प्रदेश में जब हम क्रॉप्स की बात करते हैं तो जिंजर भी एक हमारे इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्रॉप है, और सबसे ज़्यादा जिंजर प्रोडक्शन जो है वो कहाँ पर होती है, वो सिरमौर में जो है वो होती है। अब देखो ये जो हमारे पास डाटा है ना जिंजर का, जो मैंने ये बताया आपको कि सेकंड पोजीशन पूरे इंडिया में है, ये लेटेस्ट डाटा नहीं है, ये 2010-11 का डाटा जो है वो आता है। तो स्पेसिफिक आपने ध्यान रखना है कि ये बहुत पहले की बात की जा रही है। रिसेंट टाइम में जो है वो आंकड़े चेंज भी हो सकते हैं, क्योंकि हर साल जो है वो आकलन जो है वो किया जाता है कि किस क्रॉप की प्रोडक्शन कितनी हुई। तो जब हमने डाटा बहुत पहले का देखा है ये 2010-11 का, जिसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो जो है वो सेकंड पोजीशन थी। प्रेजेंट टाइम में डाटा चेंज भी हो सकता है, तो इस बात को नोट करें, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हमने जो जिंजर प्रोडक्शन हिमाचल में देखी 2024-25 की एस्टिमेटेड, 2023-24 की, 2022-23 की, वो 1000 मेट्रिक टन के हिसाब से आपने 1000 टन्स के हिसाब से आपने जो है वो ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के पहले अध्यक्ष कौन थे प्रशासनिक न्यायाधिकरण के। तो बोलते हैं हिमाचल प्रदेश जो प्रशासनिक न्यायाधिकरण था उसके जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे, उनका नाम आपने ध्यान रखना है, जस्टिस हीरा सिंह ठाकुर ये हुआ करते थे। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। जस्टिस हीरा सिंह ठाकुर जो है वो हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के पहले चेयरमैन जो था वो बनाए गए थे। अगर हम हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की बात करते हैं तो 1986 में जो था वो इसकी स्थापना की गई थी। 1986 में इसकी स्थापना जब की गई थी तो जस्टिस हीरा सिंह ठाकुर को इसका पहला जो था वो अध्यक्ष बनाया गया था। बाद में चलकर हम ये बंद भी हो गया था, एचपी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल 2008 में ये बंद हो गया था, परंतु 2013 में इसको फिर से ओपन किया गया था।
यहाँ से ही हम हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के बारे में भी जान लेते हैं। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना 1971 में हुई थी। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के जो पहले चीफ जस्टिस बने थे वो जस्टिस हिमदुल्ला बेग जो था वो बने थे, और दूसरे जो चीफ जस्टिस हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के बने थे वो जस्टिस RS पाठक जो था वो बने थे। और अगर हम बात करते हैं कि प्रेजेंट टाइम में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के जो है वो चीफ जस्टिस कौन है, तो चीफ जस्टिस जो है जस्टिस गुरमीत सिंह संधवालिया का नाम जो है वो आपने ध्यान रखना है। ये जो है वो प्रेजेंट टाइम में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। अब आपने एक और बात ध्यान रखनी है कि चीफ जस्टिस की जब बात हो ही रही है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो कौन है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का हमने पढ़ा भी था कि जस्टिस जो BR गवानी है वो जो है वो चीफ जस्टिस बनेंगे, और जस्टिस BR गवानी जो है वो 52 नंबर के चीफ जस्टिस जो है वो हाई कोर्ट के बनेंगे। ठीक है जी, तो ये सब हम यहाँ पर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, बोलते हैं एट विच प्लेस इन सोलन डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी टू प्रमोट फ्लावर कल्टीवेशन। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में किस स्थान पर फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए जो है वो उत्कृष्ट संस्कृति एक प्रयोगशाला है। तो टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी जो है वो हिमाचल प्रदेश में सोलन में है, परंतु सोलन में ये कहाँ पर स्थित है ये यहाँ पर पूछा गया है एग्जैक्टली। टिश्यू कल्चर लैब की अगर हम बात करते हैं तो ये सोलन के जो है वो महोगबाद में जो है वो आती है। यहाँ पर ध्यान रखना है महोगबाद, ये जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। अब हम यहाँ पर फ्लावर के बारे में हिमाचल में जान लेते हैं कि फ्लावर का क्या स्टेटस है हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि यहाँ से फ्लावर्स के बारे में भी क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। कमर्शियल पर्पस से फ्लावर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लावर्स की कल्टीवेशन जो है वो की जाती है। और हिमाचल प्रदेश में हम फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में ये देखते हैं कि 285 में यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 285.72 हेक्टेयर पर जो है वो कमर्शियल फ्लावर की जो है वो कल्टीवेशन जो है वो की जाती है। अब देखो यहाँ से जो है वो एक और बात ध्यान रखनी है कि 78.81 हेक्टेयर एरिया जो है वो प्रोटेक्टेड है कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स के लिए। ये दिसंबर 2024 तक के आंकड़े हमारे पास हैं। और बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में फ्लावर की कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए, जो फ्लावर की मार्केट है उसको बढ़ाने के लिए जो है वो हिमाचल प्रदेश में जो है वो 8 फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी जो है वो स्थापित की गई हैं। कितनी 8 फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी स्थापित की गई हैं, ये बिलासपुर में स्थापित की गई हैं, चंबा में एक हमीरपुर में, एक शिमला में, सोलन में। इन डिस्ट्रिक्ट्स में जो है ये 8 जो है वो इस तरह की जो है वो जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, 8 फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वो जो है वो स्थापित की गई हैं। कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट? बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, शिमला, सोलन, ये 5 डिस्ट्रिक्ट हैं, और इन 5 डिस्ट्रिक्टों में 8 फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो है वो स्थापित की गई हैं। और स्थापित की गई हैं ताकि फ्लावर्स की कल्टीवेशन को बढ़ाया जा सके, फ्लावर की मार्केट को जो है वो इंक्रीज़ किया जा सके। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं यहाँ पर बोलते हैं एट विच प्लेस इन हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज शीप ब्रीडिंग फार्म। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में शीप ब्रीडिंग फार्म जो है वो कहाँ पर स्थित है। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, परंतु इतना ही नहीं पढ़ेंगे, यहाँ से हम कुछ और भी पढ़ेंगे। बोलते हैं हिमाचल प्रदेश में जो हमीरपुर में शीप ब्रीडिंग फार्म है वो ताल में जो है वो स्थित है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब ताल में जो है वो शीप ब्रीडिंग फार्म स्थित है। हिमाचल प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर शीप ब्रीडिंग फार्म जो है वो स्थित है। कहाँ कहाँ पर जो है वो शीप ब्रीडिंग फार्म स्थित है? एक तो ताल में हो गया, एक किन्नौर के कड़छम में जो है वो स्थित है, वो ध्यान रखना है। एक डिस्ट्रिक्ट शिमला के जियोरी में जो है वो स्थित है, ये ध्यान रखने हैं आपने। ये है हमारे पास शीप ब्रीडिंग फार्म जो यहाँ पर ऑफिशियली आते हैं, गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग है। अब देखो शीप मतलब भेड़ पालने पर सरकार सब्सिडी भी जो है वो देती है। 60% सब्सिडी जो है वो दी जाती है अगर आप जो है भेड़ों को पालते हैं। जैसे कि सब्सिडी दी जाती है अगर आप 50 भेड़ें पालते हैं, लिमिट है कि 2 आपके पास रैम होने चाहिए, मेंढे होने चाहिए, और 60% सब्सिडी जो है वो दी जाएगी। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2024-25 अगर हम बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में जो है वो 223.46 लाख रुपया जो है वो इस स्कीम के तहत एलोकेट जो है वो किया जा चुका है। और हम एक और डाटा यहाँ से याद रखेंगे, ये जो हमारे पास आंकड़ा है ये फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का आंकड़ा है। दिसंबर 2024 तक हमारे पास हिमाचल में 1,10,136 भेड़ें जो हैं वो हैं, जो मतलब भेड़ें एक तरह से रजिस्टर्ड हैं वो 1,10,136 हैं। और ये 600 ब्रीडर फैमिलीज़ को जो है वो बेनिफिट जो है वो दे रही है, मतलब 600 परिवारों को जो है ये बेनिफिट जो है वो दे रही हैं।
तो ये आपने भेड़ों के बारे में जान लिया, हमने शीप ब्रीडिंग फार्म से जो था वो स्टार्ट किया था। शीप के बारे में हमने अलग अलग जान लिया, जो शीप में रैम के लिए भी सब्सिडी दी जाती है साथ में, वो किस तरह से है, सारा डाटा हमने जान लिया, जो कि इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, हिमाचल में पूछा जा सकता है ये डाटा। जब आप बात करते हैं एचएएस जैसे एग्जाम्स की, जो पब्लिक सर्विस कमीशन के स्पेसिफिक एग्जाम है, या फिर अब राज्य चयन आयोग की भी उस तरह का स्टैंडर्ड रखेगा और इस तरह का डाटा आपको याद रखना ही पड़ेगा। तो ये सारा डाटा देखा। अच्छा मुझे बताओ आप कि हिमाचल में हॉर्स ब्रीडिंग फार्म भी स्थित है, जो घोड़ों का प्रजनन फार्म है वो भी जो है वो स्थित है। ये कहाँ पर जो है वो स्थित है? हॉर्स ब्रीडिंग फार्म, बड़ा ही आसान है। हॉर्स ब्रीडिंग फार्म कहाँ पर स्थित है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं विच 2 डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैव बॉर्डर विद तिब्बत। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के वो 2 जिले कौन से हैं जो तिब्बत के साथ जो है बाउंड्री लगाते हैं। अब देखो हिमाचल के ऐसे जिले भी हैं जो तिब्बत के साथ बाउंड्री लगाते हैं, उनका नाम आपने बताना है, और इन 2 जिलों का आपने ये भी बताना है कि हिमाचल के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के साथ जो है ये बाउंड्री लगाते हैं। पिछले कल ही मैप में मैंने आपको बताया था, तो अगर मैप आपको याद है तो इजीली आप कमेंट कर पाएंगे, और नहीं भी है तो एक बार ज़रूर देखें, याद हो जाएगा। पिछले कल तो मैंने मैप से ही समझाया था। अच्छा टेलीग्राम पर अगर आपने हमें ज्वाइन नहीं किया तो अपने टेलीग्राम से हमें ज्वाइन करने के लिए सर्च करना है @allexam31, इस तरह से वहाँ पर पीडीएफ्स आपको मिलती रहती हैं टाइम टू टाइम, जो एग्ज़ाम में आपकी हेल्प जो है वो करती है। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।